गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एम एल लाइफ। एम, ये है एम और मैं हूँ एन, ममता एंड नीतीश। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे ठंडियाँ बिता रहे हैं बताइएगा। अभी तो छुट्टियाँ शुरू हुई नहीं है वैसे, अब कुछ दिनों बाद छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। 2 दिन बाद क्रिसमस है, तो क्या तैयारी चल रही है? पिकनिक हो रही है, पार्टी हो रही है, क्या हो रही है? कमेंट करके बताइएगा। पार्टी और मतलब टाइम आ गया बिल्कुल। वो होता है ना, ईयर के लास्ट में सिर्फ मस्ती का टाइम होता है, छुट्टियों का टाइम होता है। तो वो और टाइम, न्यू ईयर का बहुत बड़ी उम्मीद के साथ स्वागत करने की तैयारी होती है कि आज ये जो न्यू ईयर आएगा बहुत अच्छा आएगा। हाँ, हमें एक मॉर्निंग बहुत वॉक करते मॉर्निंग करते वॉक ना करते करते एक बहुत सी बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करने का डिस्कशन मन चलता रहता करता है। है। तो अभी अभी सुबह सुबह हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ही हॉट चीज अभी चल रहा है। हाँ, वो है विवेक बिंद्रा और संदीप महर्षि महेश्वरी। दोनों के बीच का जो चल रहा है प्रॉब्लम। हम्म, एक्चुअली दोनों को हम लोगों में से हर किसी ने, जो लोग यूट्यूब या इंटरनेट यूज करते हैं, दोनों को जानते हैं। मतलब और हाँ, ज़्यादातर दोनों लोग, के वीडियोस भी देखते हैं। हाँ दो, क्योंकि दोनों मोटिवेशनल ट्रेनर हैं दोनों। कोई बिजनेस सिखा रहे होते हैं विवेक बिंद्रा जी, और संदीप मिस्त्री भी लगभग वही काम कर रहे होते हैं। हम्म, तो फॉलोअर भी दोनों को अच्छे हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा वायरल है। और हम लोग सब जानते हैं उन्हें, ज़्यादातर लोग जानते हैं। और दोनों के बीच में ऐसा वार चल रहा है खतरनाक वाला। तो अब कौन सही है कौन गलत है, ये तो हमें हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बड़े लोगों का खेल है, हम गए समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ जैसे संदीप महर्षि जी, जो मैं अपनी राय देता हूँ, आप लोग क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन हम्म। सही है कौन गलत है। तो हमें वैसे हम सबको दूर से ही देख रहे हैं ना, हमने विवेक बिंद्रा का कोर्स लिया है ना, हमें कुछ मालूम है उस बारे में। तो डिस्कशन है, जो सुने हैं जो देखे हैं उसी पे हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, और सोचे कि आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर ले, ताकि आप लोग भी कमेंट में लिख कर कुछ हम लोगों से डिस्कस कर पाए। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, संदीप महर्षि जी ने एक मुद्दा उठाया था स्कैम को लेकर के, और उसमें किसी का नाम नहीं लिया था। हाँ, ऐसे स्कैमर बहुत इंडिया में है, बहुत है, बहुत काम है। कर इंडिया क्या हर जगह पे इस तरह के स्कैमर है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने डायरेक्ट उनको दिल पे ले लिया और उनका रिप्लाई दे दिया। और शायद ऑफिस ऑफिस में गए, तो नहीं मुझे पता कि ऑफिस में गए नहीं, लेकिन ऑफिस ऑफिस में गए, संदीप महर्षि जी बोलते हैं। दोनों का डिस्कशन ही सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या चल रहा है। तो फिर विवेक बिंद्रा जी ने इल्ज़ाम लगाया संदीप महर्षि पे कि वो कोर्स के पैसे लेते हैं, अपने कंसल्टेंसी के पैसे लेते हैं, अपने इमेज के पैसे लेते हैं। तो जो मेरा एक कॉमन दिमाग काम करता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम कोई भी प्राइस रख सकते हैं। हम्म, डिपेंड करता है सामने वाला के लिए वर्थफुल है या नहीं, वो हमारे प्रोडक्ट को लेता है कि नहीं। अगर हमारा प्रोडक्ट उसके लिए वर्थफुल है, हम्म, तो हम जो प्राइस रखते हैं उस हाँ, प्राइस पे लेगा, कस्टमर भी उसके वैसे ही आएंगे, हाँ, तो वो लेगा। लेकिन एक एक जगह प्रोडक्ट ऐसा होता है जिस प्रोडक्ट को आपके लिए कोई वर्थफुल नहीं है, इवन यूजफुल नहीं है, हमने सोचा भी नहीं है उस चीज़ को करने का, लेकिन हमारे सर पे थोप दिया जाता है, हम्म, क्योंकि ऐसा चारों तरफ से प्रेशर बनता है और ऐसा माहौल बनता है। हाँ, तो वो हमें सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए वो चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी जाती है। तो वो प्रोडक्ट जो है ना, वो लगता है कि बेकार मेरे ऊपर चेपा गया है, हम्म, थोपा गया है। तो विवेक बिंद्रा जी के केस में ऐसा है कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने उनके पास आता नहीं, लोग उनके पास पहुंचते हैं। मतलब जनरली जो एमएलएम वगैरह में होता है, इस तरीके से होता है कि लोग उनके पास पहुंचते हैं, फिर हम हमें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। तो बड़े बड़े जब सपने देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है हम्म, उस प्रोडक्ट के पीछे नहीं, उन सपनों के पीछे आते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग, क्या ज़्यादातर लोग, हम्म, इवन यंग लड़के जो होते हैं, उन सपनों के पीछे आते हैं। और आप समझ ही सकते हैं, जब सपना टूटता है तो कितना बड़ा हम्म, दुख होता है। और फिर होती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो पैसा गया था वो लगता है कि वेस्ट गया। हम्म, तो फिर वहीं पे से स्कैम दिखता है हम्म, कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और लेकिन एक प्रोडक्ट जब बिकता है तो सिंपल है कि हमने प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमने खरीद लिया, दैट्स इट, खत्म। हम्म, वो हम सपने नहीं बेचते हैं। तो बस यही फ़र्क है दोनों में। ये हम्म, चीज़ मुझे थोड़ा लॉजिकली समझ में आता है, हम्म, बाकी स्कैम लीगली तो दोनों करेक्ट है। तो ये तो अब बाकी तो सब वो लोग डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है। हम्म। बस कौन स्कैमर है और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ वो तो बोल रहा है, टाइम बता वो देगा। वो तो टाइम बता देगा। लेकिन बस वही है, तो ये समझ में मगर आता है। पैसों वालों का खेल तो पैसे वाले ही जाने। बहुत सारी चीजें उठती हैं और दब जाती हैं, पता भी नहीं चलता, बस डिस्कस करके आदमी रह जाता है। मगर एक डिस्कशन तो होना ही चाहिए। हाँ, मैं दोनों के वीडियोस देखता था, संदीप मिस्त्री जी का भी देखता था, अब विवेक बिंद्रा जी का भी देखता था। तो अब थोड़ा-सा वार चल रहा है तो लोग भी हम्म, मतलब देख कर के दंग है कि इतने बड़े-बड़े लोगों का जो सबसे ज़्यादा
मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, उनके बीच एक वार चल रही है। तो सबकी नज़र उस पर जमी हुई है। पहले दबी हुई थी, अब पूरी खुल के बाहर आ गई है। तो सबकी नज़र उस पर जमी हुई है। तो हम लोग भी उस पर नज़र रखे हुए हैं, और आप लोग ने नज़र रखा है नहीं रखा है, आप लोगों को क्या लगता है? सब चीज कमेंट में लिख के बताइएगा। कौन गलत है, कौन सही है? और बस ये हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो सोचा आप लोग के साथ भी डिस्कस कर ले। आप ही लोग तो हैं जिससे हम लोग बातें करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बाय। राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, ओके, बाय। बाय।